भाई इतिहास के पन्नों में जरा पीछे चलते हैं और वर्ष 2013 पर नजर डालते हैं। विराट कोहली रोहित शर्मा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 361 रन का टारगेट ऐसे चेस कर दिया और फिर आगे 12 साल बाद सीनियर प्लेयर, बड़े बुजुर्ग और फिर से एक बढ़िया पार्टनरशिप 9 विकेटों से जीत दिला दी। लेकिन सवाल यहाँ पे बड़ा ये है कि विराट कोहली रोहित शर्मा क्या 2027 के वर्ल्ड कप पे होंगे? फिलहाल के लिए तो भाई लग रहा है कि हाँ होंगे, और आलोचकों के मुंह पर तमाचा कह लो, ताला कह लो, सब जड़ दिया है भाई। और ये भी कह दिया कि नॉट आउट है और नॉट डन भी है। क्या कहना चाहोगे? भाई गिलक्रिस्ट कल काफी कोशिश कर रहे थे कि निकलवा लें इनसे कि 2027 में है या नहीं, बट मुझे नहीं लगता यार ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस क्या है? और आपके ये दो लेजेंडरी नाम जो इतना मतलब बंदे अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, आपको रोहित की तारीफ करनी पड़ेगी। कल जो स्वीप शॉट लगाए हैं, दोनों नॉट आउट जाके आ रहे हैं। बिल्कुल। रोहित शर्मा ने तो इतना जवाब दिया कि मैन ऑफ द सीरीज बना हो, 202 रन 202 रन। और तू वो मेरे को 12 साल पहले ले गया, मैं उसी बारे में सोचने लग गया वो सीरीज कितनी बाप थी। हर मैच में 300 रन चेज हो रहे, बन भी रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं। फॉकनर वाला भी वही सीरीज थी ना, तो वो सीरीज गजब की थी। ये सीरीज नॉट सो मच, बट काफी सारी लर्निंग्स है इसमें से। एक तो आपको कॉम्बिनेशन हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का क्या होगा वर्ल्ड कप के लिए। दूसरा इंडिया की हॉरेंडस फील्डिंग, और तीसरा थोड़ा बहुत, और काफी दिनों बाद हम भी आए हैं तो थोड़ी बातें तो करेंगे। भाई काफी लोग हमसे कमेंट्स में, मैसेजेस में पूछ रहे थे हम कहाँ थे। तो भाई फैज अपना सोलो ट्रिप पे था, मैं अपना सोलो ट्रिप पे था, अब दोनों आ गए हैं वापस। इस ज्यादा डिटेल्स हम जनरली शेयर नहीं करते। तो अब सीरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात तो करनी पड़ेगी इस मैच के बारे में जो कल हुआ। रोको को कोई रोको, ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे कह रहे थे। एक होता है ना हिंदी में कि रोको मत जाने दो, हाँ। रोको मत जाने दो, हाँ। तो मेरे को लग रहा है पहला वाला यहाँ पे चूज करना चाहिए हमें, रोको मत जाने दो। बिल्कुल। भाई जितना ये शानदार तरीके से खेल रहे हैं रोहित शर्मा, तो उससे पिछले मैच हुआ विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली 2 डक्स आए, लेकिन आप ये सोच सकते हो इतने महीनों बाद आ रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ टच बंदा हो जाता है, लेकिन फिर से इन दोनों की जो क्लास थी कल दिखी। और भाई क्या पारियां खेली और 9 विकेटों से इंडिया को जीत दिला दी। भाई कल कैचिंग भी इतनी अच्छी करी है विराट ने, और बड़ा पर्सनली बड़ा बुरा लग रहा था कि यार बंदा इतने टाइम बाद हम देख रहे हैं इंडिया की जर्सी में दोनों बार डक। बट मतलब भाई ये मजाक उड़ाने वाले मजाक बनाएंगे, बट आपको भी पता है कि उससे शायद बढ़िया प्लेयर ओडीआई का है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही बात। और वो मतलब एनी टाइम वो जब तक खेलेगा वो टॉप फॉर्म में ही होगा। अभी हम देख रहे थे 57 का एवरेज है, इतना मतलब डाउनफॉल आने के बाद भी 57 का एवरेज है, तो दिखाता है कि विराट कोहली ओडीआई में एक अलग बीस्ट है। सचिन तेंदुलकर वो भी अलग बीस्ट थे बिल्कुल, लेकिन फिलहाल अगर मेरे से ही पूछोगे भाई तो शायद ओडीआई में जो बेटर है वो विराट कोहली है। भाई बिटवीन 150 मैचेस सिर्फ 4000 रन का फर्क है दोनों के बीच में, 4000 से थोड़ा ज्यादा। तो मतलब यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली तो खुद ही कहते हैं कि भाई सचिन ग्रेटेस्ट है। ऑब्वियसली कहना भी पड़ता है मीडिया के लिए, कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा मैं ग्रेटेस्ट हूँ। करेक्ट। अनटिल अनलेस आप क्रिस्टियानो हो, मतलब वो थोड़ा है, वो है वैसे। हाँ मतलब है या नहीं ये भी डिबेटेबल है। मैं खुद क्रिस्टियानो का बहुत बड़ा फैन हूँ। बट आते क्रिकेट पे वापस, रोहित ने जो कल इनिंग्स खेली है पर्टिकुलरली मुझे लगा भाई बहुत इंप्रेसिव थी। स्वीप शॉट्स इतने तगड़े तरीके से निकाले, मतलब स्वीप मार के, झाड़ू मार के ऑस्ट्रेलिया को भारी कर दिया मैच। और हम पहले देखते थे रोहित शर्मा इक्का दुक्का खेलते थे, इस बार इन्होंने ये चेंज करा कि स्पिनर्स पर अगर मेरे को चार्ज लेना है तो मैं स्वीप शॉट के जरिए चार्ज दूंगा। और कहीं ना कहीं भाई इसमें ना आपके वेट का भी फर्क पड़ता है। अगर आप थोड़ा क्योंकि आप नीचे अगर बैठ रहे हो तो आपका जो स्टेबिलिटी है जो भी है कोर वगैरह की, तो वो चाहिए होती है, तो वहां पे वो चीज भी काम आई। और रोहित शर्मा को फिट देख के मतलब अभी मुझे लगा थोड़े किलो और कम कर सकते हैं, और अभिषेक नायर ने तो कहा है कि हो सकता है आपको आने वाले समय में और कम दिखे वो वजन के लिहाज से, तो बढ़िया है भाई। अगर इनकी इकोनॉमी की भी बात करें, स्पिनर्स की स्पेसिफिकली, तो जैम्पा 5 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, कॉनली ने 7.2 के इकोनॉमी से खाए हैं, 7.2 से ही शॉट ने खाए हैं, तो सबने रन अच्छे खासे खाए हैं। और ओडीआई में 7 की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं होती। रोहित की और बात करें तो भाई आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया में दोनों का ही, तो 90 के एवरेज से खत्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई क्रिकेट को। इन दोनों के बीच में 19वीं बार 100 की पार्टनरशिप हुई है। इन दोनों के बीच में 5227 रन इन्होंने बनाए हैं ओवर द इयर्स। सिर्फ इनसे बेटर जो इंडिया के टर्म्स में वो गांगुली और तेंदुलकर है, उन्होंने 8200 रन बनाए। मजेदार। तो इन दोनों को भी इकट्ठा वैसा देख के गले मिल रहे हैं। विराट को 50 करने में उतनी खुशी नहीं हुई, सिंगल बनाने में शुरू में ज्यादा खुशी हुई। वो चीज देख के भाई मतलब मजा आया। आई थिंक एवरी इंडियन क्रिकेट फैन का वेट ड्रीम था जो कल हुआ है। केजी हो गई ढंग से, और मजा आया देख के भाई। बट अगर इस सीरीज की बात करें, ऑब्वियसली इंडिया आई थिंक एडिलेड में ही हार गई थी, 2-0 हो गया था वहीं, और काफी खराब परफॉर्मेंस थी भाई। वो फेक एक्साइटमेंट तो जरूर दिखी आपको कि मतलब कुछ हो सकता है, बट सबको पता था कि मैच डन एंड डस्टेड ही है जो सेकंड वाला। और हैरानी की बात यह है कि इंडिया में बुमराह नहीं थे, हाँ। और कुछ हद तक कह लो
शायद आप और कौन बोले, सब तो थे, सब थे। बुमराह को छोड़ के सब थे। ऑस्ट्रेलिया की कहना पड़ेगा ये थोड़ी बी टीम थी, हाँ। और बी टीम ने आपको हरा दिया है, तो और आपको देखने की क्या जरूरत है, आपको टीम कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत है। अरे मैं तो पहले ये बोलता हूँ भाई, क्यों चाहिए नंबर 8 तक बैटिंग? हाँ। ओडीआई क्रिकेट में अगर आप 7 तक भी रखोगे ठीक है, आप 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर तो नहीं है, बॉलर खिलाओगे तो बेहतर रहता है। अब आपने पिछले मैच में देखा प्रॉपर 4 बॉलर खिलाए और रिजल्ट आपके सामने 236 पे आपने रोक दिया। तो अगर हर मैच में ऐसा करें, स्पेशली जब साउथ अफ्रीका में होगा मैच, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 8 तक अगर आप बैटिंग करोगे तो शायद आप ज्यादा हारोगे, जीतोगे नहीं। बाउंसी पेसी पिचेस हैं वहां पे, आपको पेसर चाहिए प्रॉपर, उसके लिए एक पेसर तो इनका वो सेट हो रहा है, हर्षित राणा। कि हर्षित राणा तो भाई होगा ही होगा, पता नहीं कल ठीक है 4 विकेट्स ले ली उसने, क्या भाई मतलब हर्षित राणा ऐसा भी क्या है हर्षित राणा में जो बाकी किसी में नहीं है भाई? शायद ऐसा कुछ है जो वो है क्या, वो हाँ, चक दे इंडिया देखी है ऐसा क्या है उसमें? शायद उनके पास ऐसा कुछ है जो खोल लेती है जो जर्सी के अंदर है। हाँ पता और वो गौतम गंभीर नहीं देखा। हाँ पता नहीं भाई, मेरे तो समझ नहीं आ रहा वो गुरुजी का प्यार और ये सब, भाई यही क्या है? मतलब मैं कोई हर्षित राणा का हेटर नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे बॉलर ठीक लगता है, लेकिन ठीक ही लगता है भाई। उससे अच्छे ऑप्शन है इंडिया में। बंदे ने आज तक रणजी नहीं खेला है, बंदे ने आज तक रणजी नहीं खेला है, वो इंडिया का डेब्यू पहले करके बैठ गया है। और हर फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट लो, T20 लो, हर्षित राणा पहला नाम होता है टीम शीट पे, उसके बाद कोई और आता है। एक गाना आया था भाई, हाँ। चोली के पीछे क्या है, मेरे को लगता है हर्षित राणा के लिए गाना आएगा, जर्सी के पीछे क्या है। एक सुंदर भी है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी अपने को कि वो भी सेट हो जाता है। लेकिन मैं इससे पहले और डाइवर्ट कर दूं टॉपिक, भाई प्रसिद्ध कृष्णा क्या है मुझे ये बता। इसे एलिस ऐसे पेल रहा है जैसे मतलब ये कोई गली का बॉलर हो। बस ये मेरे से इसलिए बचा है क्योंकि नाम बड़ा पवित्र है। हाँ। अगर नाम पवित्र ना होता ना, मैं इसको इतना, ये प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लैंड के दौरे में भाई जैसा मर्जी था, वहां पे भी धुन रहा था। बिल्कुल, लास्ट इसे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। मतलब मुझे लग रहा है मुझे डाल दो इसके आगे एक आधा चौका छक्का तो मैं भी बात। नेथन एलिस अगर आपको चौके मार रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं कि हट के, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, कट शॉट खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। हाँ। और आपके पीछे अब फिर से मैं बोलूंगा, वही टॉपिक में ले आऊंगा, अर्शदीप सिंह सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, कभी भी बाहर करना होता है अर्शदीप सिंह को बाहर करते थे। लेकिन 2 मैच तो खिलाए पूरा मैच ही खिला देते। प्रसिद्ध कृष्णा भी मेरे को लगता है नहीं कि ओडीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में वैसे भी है। और आपके पीछे फास्ट बॉलर ऐसा नहीं कि पौध नहीं है, आप मौके दोगे तो आपके पास आएंगे फास्ट बॉलर्स। तो मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस भाई बहुत ढीली थी। भाई बहुत गंदी बॉलिंग करी है। एक आधी विकेट मिली हो तो मिली हो, मेरे को नहीं पता उस बारे में, पर बॉलिंग बहुत ही बुरी थी। सेकंड, अगर ओवरऑल सीरीज की बात करें, इंडिया की बैटिंग थोड़ी फुद्दू ही रही है भाई, और अच्छी नहीं रही। स्टार्ट आप देखोगे कि आपको स्टार्ट मिली है, एक तो चलो बारिश की वजह से जो आपको थोड़ा बहुत ब्रेक मोमेंटम टूटता है, पहला वाला मैच शायद सिर्फ 26 ओवर का हुआ, उसमें आपके विकेटें भी जल्दी गिर गई थी, श्रेयस विराट सब जल्दी आउट हो गए थे। दूसरे मैच में आपको स्टार्ट मिली थी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ये सब ने अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, श्रेयस अय्यर के साथ रोहित शर्मा की अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद आपने मोमेंटम ऐसे खो दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट मैच पे, तो वो उसमें थोड़ा आपको लगा कि हाँ बैटिंग फॉर्म में आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो 3 मैच की सीरीज होती है भाई, मेरे को हमेशा लगता है, स्पेशली अगर आप बहुत टाइम बाद खेल रहे हो तो आपको फॉर्म में आने में 2-3 मैच लग जाते हैं, थोड़ा छक्का सेटअप हो जाता है। मतलब वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 7 मैच वाली जो ओडीआई सीरीज थी ना, जैसे अभी 2013 की याद दिलाई थी, वैसी सीरीज होनी चाहिए यार। ओवरऑल अगर बात करें, मैं कल एक स्टैट पढ़ के मेरा तो दिमाग खुल गया। इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी इन ओडीआईज 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से बांग्लादेश से खराब है, अफगानिस्तान से खराब है, पाकिस्तान से खराब है, सबसे खराब है। 69%। मतलब आपके पास 10 में से आप 7 ही कैचे पकड़ रहे हो, 3 आप छोड़ रहे हो, और ये क्या है? तो और जो ये फील्डिंग वगैरह के मेडल दिलीप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। और आप ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप जब इंडिया की फील्डिंग देखते हो, एक तो लथार्जिक, ऐसे भागते हैं, ऐसे जॉगिंग कर रहे हैं पार्क में। मतलब बॉल पहले हम पाकिस्तान को देखते थे ऐसे कि बॉल जा रही है भाई, तू पकड़ लियो। वो तो शायद अभी भी करते हो, वो अभी भी करते हो, लेकिन यार हमें अपने से ऊपर देखना, नीचे थोड़ी देखना। हमें अपना स्टैंडर्ड न्यूजीलैंड टाइप का रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा था, विराट कोहली को देखो वो कैच बढ़िया लिया, सब अच्छी बात है। लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स उठाओ भाई, मिच स्टार्क मैंने शायद बहुत कम देखा है उनको कोई कैच छोड़ते हुए। पिछले मैच में वो कैच जो उसने लिए, रिले कैच खुद ही में बाउंड्री में, क्या गजब की कैच है। हेजलवुड इतना बढ़िया फील्डर है, पैट कमिंस तो अलग ही लेवल का फील्डर है, तो आपके फील्डर अच्छे हैं। लेकिन जब आप हर्षित राणा, इवन मैं तो इसमें अर्शदीप सिंह ने वो कैच अच्छा लिया, लेकिन वो भी थोड़े ढीले फील्डर है। मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध, मोहम्मद सिराज ने तो कल बेसिक सेटर छोड़ा। तो आपके फास्ट बॉलर का स्टैंडर्ड बॉलिंग में बेशक अच्छा है, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा खराब है। बॉलिंग में भी उतना अच्छा है, मतलब ये बात है, सवालिया निशान। जैसे ही इस टीम से हम बुमराह निकालते हैं ना, टीम के परकच्चे को ले दिखते हैं हर बार। भाई इस वक्त तो मुझे हार्दिक पांड्या इनसे ज्यादा लीथल लग रहा है, बिल्कुल, अगर मैं गलत ना हूं तो हार्दिक पांड्या जिस हिसाब से बॉलिंग डाल रहे हैं, इनसे ज्यादा शायद लीथल है, और इनसे ज्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी है उसके पास है भाई। वो मतलब पावर प्ले में भी डाल लेता है, मिड ओवर्स में भी डाल लेता है, डेथ तो करता ही है, बढ़िया बॉलिंग। तो हार्दिक को भी मिस करा, बेसिकली 2 प्लेयर्स थे, बुमराह और हार्दिक नहीं थे इस टीम में। अब टीम कॉम्बिनेशन पे चले, मेन बात तो वही है। सीरीज रैप अप ही है, तो पहला मैच फुद्दू सा था, दूसरा मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग,
आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट। और कल वाला मैच जो था वो था रोको शो, विंटेज रोहित कोहली आपको दिखे। तो टीम कॉम्बिनेशन, तूने एक बात छेड़ी कि भाई व्हाई नॉट 4 प्रॉपर बॉलर्स और एक ऑलराउंडर और बाकी मतलब 7 बैट्समैन। ये तो नहीं है टेम्पलेट इस टीम का, इसने गंभीर जी ने दिखा दिया साफ साफ कि हम दोनों मैच में आई थिंक 8 नंबर पे रेड्डी खेला, तो मतलब कोई ना कोई वैसे ही खेलता दिखेगा। तो अगर इस टीम में हार्दिक पांड्या की हम एंट्री करवाते हैं मसलन भाई, तो हार्दिक पांड्या नंबर 8 का प्लेयर तो नहीं है, तो फिर वॉशिंगटन जाएगा। वॉशिंगटन अगर 8 पे जा रहे हैं, अब आप ये देखोगे कि आपके पास सिर्फ 3 बॉलर हैं, एक बुमराह हो जाएंगे, एक सिराज हो जाएंगे, अब तीसरा कौन होता है ये देखने वाली बात होगी। कुलदीप का यहाँ थोड़ा सा फील्डिंग सेट लग रही है भाई की। हाँ मतलब फील्डिंग सेट होती दिख रही है। मेरे को डर इस बात का है कि आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर, वॉशिंगटन बहुत अच्छे बॉलर हैं, अक्षर पटेल बहुत अच्छे बॉलर हैं, बढ़िया, लेकिन अगर आप एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के कुलदीप यादव जिसका कहर तीनों फॉर्मेट में है, उसको आप बाहर बेंच पे कैसे रख सकते भाई? तीनों फॉर्मेट में कैसे है? जब एक फॉर्मेट खिलाओगे नहीं तो होगा कैसे? ये भी तो देख रहा। पहले अगर आप देखो वर्ल्ड कप में भी देखो भाई, वो उसने ठीक है, उसके साथ वो आलोचना ये चलती है कि बड़े मैचों में नहीं करते, लेकिन इस बार तो एशिया कप वाले में भी ठीक ठाक करा था उन्होंने। हाँ, एशिया कप में कोई बड़ा मैच था नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप 7 तक भी खिलाओ तो आपके पास इनफ। अब हर्षित राणा जैसे गौतम गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, अगर 8 पे वो आ रहे हैं और थोड़ा बहुत बल्ला वो चला लेते हैं, क्या बुराई है, आप खिला लो भाई। गौतम गंभीर को तो जाक कैलिस दिखता है, हर्षित राणा में वो तो दिखता है, अरे कैलिस वही केकेआर के दिन याद आ जाते 2014 वाले। वो भी तब थोड़े फूल गए थे कैलिस, ये भी फूले हुए थोड़े। तो उसे तो वही दिखता है भाई, उसे हर्षित राणा थोड़ी दिखता है, उसे जाक कैलिस दिखता है कि भाई ये ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है। बट टीम कॉम्बिनेशन मेरी ये नहीं समझ, मुझे लगता है कि नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। कुलदीप तो खेलेगा ही टीम में, क्योंकि एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे आप उसको खिला के? करेक्ट। अब वैसे भी टेस्ट में तो मौका मिलेगा ही, क्योंकि अश्विन जडेजा है, अश्विन नहीं है, तो कुलदीप की तो एंट्री डन है। लेकिन ओडीआई में तो यार आपने डाउट में डाल दिया, स्पेशली अपने इस कॉम्बिनेशन के साथ। करेक्ट। रेड्डी ने क्या बॉलिंग करी है मुझे कोई बता दे। इवन मैं मतलब इस एक्सटेंट तक अगर चला जाऊं, आईपीएल नहीं गिन रहा मैं, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, कि वो 100 जो मेलबर्न में बनाई, उसके अलावा क्या करा है? तो वो तो रानू मंडल हो गए ना। आपका एक गाना आ गया, एक गाना चला, उसके बाद आपने कुछ नहीं करा। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अब आप देखोगे नीतीश रेड्डी की परफॉर्मेंस, चाहे वो बॉलिंग की 110 की स्पीड, 120 की स्पीड, बिल्कुल भाई, हम थोड़ा कमी डालते हैं उससे बस। हम भी इतना ही डाल लेंगे। और मॉर्ने मॉर्कल कहते हैं निप्पी बड़ा, भाई मैंने तो आज तक नहीं देखी निप्पी ने से। पता नहीं कौन सी निप्पी देख रहे हैं भाई। लेकिन फिर आप देखते हो, तब दूसरों को देखते हो, ऑस्ट्रेलिया के देखते हो, उनके वो, मैं तो हैरान हो गया, मिच ओवन 120 डाल रहे हैं भाई। हाँ सही है। तो हैरानी मुझे इस बात की होती है कि नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस आई नहीं ना, वो डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक प्रोग्राम पे वो चोटिल हो जाते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत की बात है, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर सेट है। मैं अभी भी मानता हूँ अक्षर पटेल को फ्लोटर के तौर पे इस्तेमाल करो, लेकिन केएल राहुल को नंबर 5 पे आप रखो। हाँ सही में, केएल राहुल की भी बात करनी पड़ेगी, उसे 6-6 पे खिला रहे हैं, नंबर 5 पे रखो, बेटर है भाई। अगले ने वो कर दिया था प्रूव अपने आप को, आई थॉट की चैंपियंस ट्रॉफी में नॉट आउट रह के जिता के लाया आपको, फिर वही हरकतें। तो ये कैसे कब तक चलेगा? मतलब या ये जो बायलैटरल है इसमें एक्सपेरिमेंटेशन ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपके पास ओडीआई भी तो ज्यादा नहीं है। अब आपके पास साउथ अफ्रीका से ओडीआई आ जाएंगे, 2-4 छोटे मोटे इंग्लैंड वाले आ जाएंगे, फिर उसके बाद तो आई थिंक T20 की तैयारी है सारी, T20 की सारी तैयारी, फिर जुलाई में कभी ओडीआई खेलोगे आप? तो अगर ओडीआई कम है और आप इतने एक्सपेरिमेंट करो। फिर आपके 2 प्लेयर्स हैं जो सिर्फ ओडीआई के ही रह गए हैं अब, तो उनको तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, स्विच ऑन स्विच ऑफ ही चल रहा है उनका। फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले मैच से आके वो 100 मारे। अब वो एक महीना खेलेगा नहीं बंदा, तो नहीं आप उम्मीद कर सकते, नहीं उम्मीद कर सकते। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की थोड़ी गड़बड़ है, शायद यही इनके दोनों के फेवर में शायद ना जाए 2027 के। अब क्योंकि बाकी आप शुभमन देखोगे तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, अय्यर भी इवन इन्होंने लगभग ओडीआई का करके छोड़ दिया। लेकिन अय्यर के साथ एज है। हाँ, अय्यर के पास एज है, और अय्यर के पास ये है कि वो, उनके पास वो फिटनेस है फिलहाल। दूसरी बात है आईपीएल में अपनी टीम का कैप्टन भी है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उतना नहीं पड़ता। बट अय्यर की भी बात करें तो कल शायद इंजर्ड हुए हैं, आई होप। वो मैंने पढ़ा नहीं उस बारे में ज्यादा, वो थोड़े चोटेल तो है, लेकिन इतने सीरियस नहीं है, सही हो जाएंगे। और कैच बड़ा जबरदस्त दिया, कैच तो अच्छा, अय्यर यहाँ फंसा बड़े टाइम बाद भाई ऐसा नंबर 4 का प्लेयर मिला है, उसको सहेज के बड़ा संभाल के रखो। हाँ, नहीं तो 3D मिल रहे थे सारे अभी तो इससे पहले तक तो बढ़िया था, मजेदार था भाई अय्यर। तो टीम कॉम्बिनेशन आप लोगों का क्या मानना है? आप जरूर हमें कमेंट्स में बता सकते हो। मेरा तो यही मानना है जो तू कह रहा है, 7 तक खिलाओ प्रॉपर आप बैटर्स, और उसमें एक ऑब्वियसली अक्षर पटेल होगा, तो वो आपको 10 ओवर का बॉलर मिल गया। उससे मुझे एक पॉइंट और याद आया, और 4 बॉलर खिलाओ, एक कुलदीप और 3 पेसर्स, तो 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स। हार्दिक पांड्या है, हार्दिक के साथ आपके पास छठा ऑप्शन खुल जाता है। ये बेटर ऑप्शन है, बिल्कुल बेटर है। लेकिन इसी से क्या रविंद्र जडेजा की भी फील्डिंग सेट हो गई है ओडीआई क्रिकेट में? खत्म है, मुझे लग रहा है फील्डिंग सेट हो चुकी है। हालांकि अगरकर ने ये कहा था कि हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में जडेजा बिल्कुल है, लेकिन अक्षर पटेल ने कुछ ऐसा बुरा नहीं करा जिससे आप कहो कि अक्षर पटेल भाई तुम बाहर जाओ। और सुंदर ने भी बॉलिंग ठीक ठाक कराई है, ठीक ठाक कराई है। और अक्षर पटेल
और रविंद्र जडेजा सेम बॉलर है, तो शायद वो एक साथ खेले भी ना। हाँ, लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप में भी दोनों खेल रहे थे, दोनों सेम। अगर आप मेरे से पूछो भाई तो मैं जडेजा को वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर खिलाता हूँ एनी डे। सेम भाई, कोई इसमें शक ही नहीं है। ठीक है, सेम बॉलर है। ऐसे तो आप फास्ट बॉलर खिलाते हो, दोनों राइटी होते हैं, हाँ, सही बात खिलाते ही हो आप, स्पिन में आके पार्शियलिटी क्यों हो जाती है? सही बात है। रविंद्र जडेजा का स्टाइल बैटिंग में अलग है, अक्षर पटेल का स्टाइल बैटिंग में अलग है। बिल्कुल यार, मैं कह रहा हूँ आपकी पारी पूरी ऐसे 50 पे 5 होंगे, जडेजा वो प्लेयर है जो आपको 250 तक ले जाएगा। बिल्कुल है क्या वॉशिंगटन में वो एबिलिटी? शायद हो, लेकिन उसकी एक बंदे की प्रूवन है, उसने सालों साल पता नहीं कितने सालों से प्रूव किया है। तो पका हुआ सेव है, और एक पके हुए सेव में और एक जो पकने वाला सेव होता है, सही बात होता है भाई। तो मुझे काफी दुख होगा अगर रविंद्र जडेजा की आगे सिलेक्शन नहीं होती ओडीआई में, जो दिख रहा है शायद ना हो। उसके अलावा देखो क्या लग रहा है, 3 फास्ट बॉलर्स गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, अभी खैर 2 साल है। मुझे नहीं पता भाई बुमराह के अलावा कौन से वो 2 सिराज, पता नहीं भाई, मैं सही बताऊं कुछ मेरे को पता नहीं। सिराज है, शमी है, हराना है, प्रसिद्ध है। शमी तो स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुकी है, उनकी भी फील्डिंग सेट हो चुकी है। लेकिन बुमराह के अलावा मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि 2 फास्ट बॉलर पर, क्योंकि जो 2 खेल भी रहे हैं, हाँ, वो ऐसा नहीं है विकेट ले रहे हैं। उसके बाद बुमराह के साथ इश्यू ये है कि आपको उनकी फिटनेस का नहीं पता। यहाँ 10 ओवर है, यहाँ 4 ओवर भी नहीं है, यहाँ 4 ओवर भी नहीं है, तो मतलब थिंग्स थोड़ी सी कंसर्निंग है। हालांकि इंडिया अगेन टॉप टीम है, मिचेल मार्श तो ज्यादा ही हाइप कर रहा है कि नंबर 1 साइड इन द वर्ल्ड, बेस्ट टीम को हमने बीट करा। सालों चैंपियनशिप तुम्हारे पास है, 2 साल पहले यही 19 नवंबर आने वाला है। वो भाई वो माइंड गेम्स खेलते हैं, ये अलग, इनका अलग ही चल गया है। पैट कमिंस जब से आया है, अब ये स्लेजिंग नहीं करते, अभी उल्टा ही रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं, ये चढ़ाते हैं बंदों को, जाके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, ताकि टीम हार जाए। सही है भाई। तो ये था भाई, आई थिंक इस सीरीज का रैप अप, और तो इसमें कुछ खास मुझे पॉइंट लगे नहीं, ना इतना टाइम मिला। बेसिकली सीरीज में 5 मैच होते, 7 मैच होते तो ज्यादा हमें डेटा मिलता बात करने को, बट आई थिंक अभी तो यही है। कोई बाय चांस हम पॉइंट मिस कर गए हो तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, वहां हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ और ऐड करना भाई? सारा ही बोल दिया मेरे हिसाब से। हाँ, तो आई थिंक इसको यही डन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।